मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। तो कहा मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो कहा देखिए, अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रहे हावाय धारणा, जब विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? अवग्रह, इसके बाद निकलेगा ईहा, और तीसरा अवाय, और इसके बाद में धारणा। ये 4 भेद होते हैं मति ज्ञान के, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब आप कहेंगे अवग्रह किसे कहते हैं, ईहा किसे कहते हैं, धारणा किसे कहते हैं? तो देखिए क्या बता रहे हैं। तो कह रहे हैं अवग्रह दर्शन के बाद, यानी आपने किसी वस्तु को देखा, उसके बाद दर्शन के बाद हुए शुक्ल कृष्ण आदि रूप विशेष ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा दर्शन की परिभाषा भी ऊपर लिखी है, वस्तु की सत्ता मात्र के ग्रहण या सामान्य अवलोकन को दर्शन या दर्शनोपयोग कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को मात्र सत्ता मात्र के ग्रहण को अथवा सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को देखा, तो उसका देखना बस जो है, सत्ता उसकी स्थापित, हाँ वो वस्तु है, ऐसा देखना मात्र क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। और इसके बाद में जो सबसे पहला ज्ञान होता है कि ये तो सफ़ेद है, ये काला है, ये जो ज्ञान है वो अवग्रह कहलाता है। दर्शन, देखना, और उसके बाद जो सबसे पहला ज्ञान हुआ ये तो सफ़ेद है, तो वो कहलाएगा अवग्रह। तो कहा ना, दर्शन के बाद हुए शुक्ल कृष्ण आदि रूप विशेष ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। जैसे नेत्र से सफ़ेद रंग को जानना अवग्रह है। इसके बाद ईहा किसे कहते हैं? तो कहा अवग्रह से ज्ञात पदार्थ में विशेष जानने की इच्छा को ईहा कहते हैं। अब आपने अवग्रह से तो जाना ये सफ़ेद है, लेकिन उससे विशेष जानने की जो इच्छा होगी कि सफ़ेद क्या है, उसे कहते हैं ईहा। जैसे यह सफ़ेद रूप वाली वस्तु बगुला है या पताका, तो इसे कहते हैं ईहा, है ना। इसके बाद में अब कह रहे हैं अवाय किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं विशेष चिन्हों के द्वारा पदार्थ यथार्थ वस्तु का निर्णय होने को अवाय कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने उसके विशेष चिन्ह देखे, आपको ये मन में था ना कि ये पतंग है कि बगुला है, अब आपने देखा कि भाई इसके तो पंख हैं, तो आप समझ गए ये तो क्या है, ये तो बगुला है। तो ऐसे ही विशेष चिन्हों के द्वारा जो वस्तु है, ऐसी यथार्थ वस्तु का निर्णय कर लेना ही क्या है? अवाय कहलाता है। तो अवग्रह में तो सामान्य मात्र इतना जाना था ये सफ़ेद है, लेकिन सफ़ेद क्या है ये ईहा ने उत्पन्न किया, और उसके बाद में उसको जान लेना कि यह तो सफ़ेद क्या है, शुक्ल पदार्थ में पंखों, फड़फड़ाने, उड़ना आदि चिन्ह देखकर बगुले का निश्चय कर लेना कि ये तो बगुला है। तो ये होता है अवाय। और जो आपने निश्चित हुई वस्तु को कालांतर में नहीं भूलना, धारणा। तो आपने जो निश्चित कर लिया कि ये तो बगुला है, अब उसको कालांतर में आप नहीं भूलेंगे, बाद में नहीं भूलेंगे, तो उसको कहते हैं धारणा। तो ये 4 प्रकार का क्या होता है? ज्ञान होता है। मति ज्ञान के भेद हैं अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो अवग्रह में मात्र उसके शुक्ल को जानने की, तो शुक्ल है। उसके बाद में विशेष जानने की इच्छा ईहा है, उसको जान लेना कि भाई अवाय की ये तो क्या है, बगुला है, अब कालांतर में नहीं भूलेंगे, तो ये है धारणा। तो इस प्रकार से मति ज्ञान के 4 भेद हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो मति ज्ञान के जो भेद हैं, अब ये जिस चीज़ को जानेंगे वो वस्तु कैसी होगी। जैसे मैंने जाना कि यह तो क्या है, अलमारी है, तो ये अलमारी कैसी है, बहुत सारी है कि एक है, कि बहुत प्रकार की है कि एक प्रकार की है। तो ऐसे ये जो भेद होता है, तो इसी के लिए अगला सूत्र है कि अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ, यानी अवग्रह से, ईहा से, अवाय से, धारणा से जो आप वस्तु जान रहे हैं वो कौन कौन सी है ना, अथवा किस वस्तु को जान रहे हैं, उसके क्या विशेषण है। तो उसी के लिए अगला सूत्र आया है बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम सा इत्राणाम, यानी इनसे इतर लगा लें। जैसे यहाँ पे कहा ना, जैसे ऐसा यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले कहा बहु का मतलब होता है बहुत सारा, तो बहु। दूसरा लिखा बहुविध। तीसरा क्या लिखा?
क्षिप्र, है ना, जैसे यहाँ पे कहा क्षिप्र, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा फिर, अनिहिस्रित, अनिहिस्रित। इसके बाद में क्या कहा, इसके बाद में कहा अनुक्त, इसके बाद में क्या कहा ध्रुव। अब क्या कहा, इससे इतराणाम, इतराणाम मतलब इससे इतर लगा लें, तो ये कितने हो गए, 12 पदार्थ हो गए। तो जो आप अवग्रह आदि के द्वारा जिस पदार्थ को जानेंगे वो पदार्थ या तो बहु होगा, बहुत सारा होगा, या फिर बहुविध होगा, बहुत प्रकार का होगा, अथवा कैसा होगा, क्षिप्र होगा, अथवा अनिहिस्रित होगा, अथवा अनुक्त होगा, अथवा ध्रुव होगा। और इतराणाम, इससे इतर लगाएंगे तो क्या बनेगा, बहु का उल्टा क्या होगा, एक, बहुविध का उल्टा एक विध, क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र, और निहिस्रित का उल्टा, अनिहिस्रित का उल्टा निहिस्रित, और अनुक्त का उल्टा उक्त, और ध्रुव का उल्टा अध्रुव। तो इस प्रकार से 12 भेद होते हैं अवग्रह आदि के विषयभूत जो पदार्थ हैं। अब आप कहेंगे भाई बहु क्या होता है, बहुविध क्या होता है, हमें तो यही समझ में नहीं आया। तो इनकी परिभाषा को देखिए कि बहु किसे कहते हैं, इससे विपरीत एक को क्या कहते हैं, अथवा बहुविध किसे कहते हैं, अथवा इससे विपरीत एक विध किसे कहते हैं। तो इसके लिए आगे परिभाषाओं को देखिए। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए बहु किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं ये दोनों, देखिए बहु और बहु का उल्टा एक, तो दोनों को एक साथ देखिएगा। बहुत वस्तुओं के ग्रहण को बहु ज्ञान कहते हैं। जैसे सेना या वन को वन के समूह रूप में जानना। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप उन सबको आपने कहा कि भाई ये तो सेना है, अथवा ये इतने सारे जो पेड़ हैं इन सबको आपने मिला कर ये तो वन है। तो ये क्या होता है, बहुत वस्तुओं के ग्रहण को बहु ज्ञान कहते हैं। और अल्प अथवा एक ज्ञान को अल्प ज्ञान कहते हैं। जैसे एक मनुष्य या एक तृण को जाने, आपने कहा ये तो एक मनुष्य है, तो एक का ज्ञान होना एक ज्ञान कहलाएगा। और बहु यानी बहुत सारे लोगों के समूह को जानना कि भाई ये तो क्या है, सेना है, ये वन है, तो इसको कहते हैं बहु और एक। तो ऐसा दोनों को आपको एक साथ समझ लेना है। इसके बाद में कहा बहुविध और एकविध किसे कहते हैं। तो बहुविध का मतलब होता है बहुत प्रकार का। जैसे बहुत प्रकार की वस्तुओं के ग्रहण को बहुविध ज्ञान कहते हैं। जैसे सेना में हाथी, घोड़े वगैरह तथा वन में आम, महुआ आदि भेदों को जानना। जैसे बहुविध का मतलब बहुत प्रकार का। अब जैसे एक जगह आप गए, वहाँ पे बहुत सारी सेना को जानना, बहुत सारे पेड़ों को जानना, है ना, बहुत सारे आम को जानना, है ना। तो अब उसी जगह पे जाके आपने बहुत सी चीज़ों को जो जाना है, बहुत प्रकार की चीज़ों को, उसे कहते हैं बहुविध। एक विध का मतलब एक प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान एक विध ज्ञान कहलाता है। जैसे एक सदृश गेहूं को जानना। जैसे आपके पास में गेहूं रखे हैं, तो अब जो एक ही प्रकार के जो बहुत सारे गेहूं हैं उन सबको अगर आप जानेंगे तो एक विध कहलाएगा। और बहुत प्रकार की चीज़ों को जानेंगे, ग्रुप को जानेंगे तो बहुविध कहलाएगा, ऐसा, ठीक है। इसके बाद में कहा क्षिप्र और अक्षिप्र किसे कहते, इसे देखिए। शीघ्रता से हुई वस्तु को जानना क्षिप्र ज्ञान। जैसे बहुत तेज से कोई काम हो गया उसको क्षिप्र ज्ञान कहते हैं। जैसे तेज चलती हुई रेलगाड़ी को या उसमें बैठकर बाहर की वस्तु को जानना। आप मान लीजिए बहुत तेज रेल निकली और आपने देख लिया कि इस ट्रेन पे तो ये नाम लिखा हुआ है, तो उसको कहते हैं क्षिप्र। बहुत तेज चलती हुई चीज़ को अगर आप जान लें तो उसको क्षिप्र ज्ञान कहते हैं ना, क्षिप्र वस्तु का ज्ञान हो जाना। अच्छा, अक्षिप्र से भी, अक्षिप्र का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चलते हुए घोड़े वगैरह को जानना अक्षिप्र ज्ञान है। तो बिल्कुल सरल, क्षिप्र का मतलब शीघ्रता से जाती हुई वस्तु को जानना, अक्षिप्र का मतलब धीरे धीरे चलती हुई वस्तु को जानना, ऐसा, ठीक है। इसके बाद में कहते हैं अनिहिस्रित किसे कहते हैं। तो अनिहिस्रित का मतलब होता है वस्तु के एक भाग को देखकर पूरी वस्तु को जान लेना। अनिहिस्रित का मतलब जो पूरा नहीं निकला। जैसे जल में डूबे हुए हाथी को देखकर, सूंड देखकर हाथी का ज्ञान लगा लेना। मान लीजिए हाथी जल में है और उसकी केवल सूंड बाहर निकली है, उसकी सूंड को देख के आप पता लगा लें कि ये तो हाथी है। तो इस प्रकार के जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं अनिहिस्रित। तो अनिहिस्रित वस्तु का ज्ञान होना। निहिस्रित का मतलब वस्तु निकली हुई तब ज्ञान। जैसे वस्तु के संपूर्ण भाग को देखकर होने वाले ज्ञान को निश्चित ज्ञान होता है। जैसे सामने हाथी खड़ा, उसको आप जान लेंगे तो हाथी है, तो उसको निहिस्रित ज्ञान कहते हैं ना। जल से निकले हुए हाथी का ज्ञान होना। तो अनिश्रित यानी कुछ ढकी हुई चीज़, यानी ढकी है कुछ अंश को देख लेना। और निश्रित का मतलब पूरी खुली हुई वस्तु को देखना। इसका मतलब अनुक्त और उक्त किसे कहते हैं। तो बिना कहे हुए केवल अभिप्राय से जान लें, किसी व्यक्ति ने बात कही नहीं लेकिन आपने उसके
मात्र अभिप्राय को समझ लिया बिना कही, उसकी अपने चेहरे वगैरह को देख के, उसे अनुक्त कहते हैं। और उक्त का मतलब कहने पर जो जाना जाता है उसको उक्त ज्ञान कहते हैं। बड़ा सरल है। ध्रुव अध्रुव किसे कहते हैं? तो कहा बहुत काल तक जैसे का तैसा निश्चल ज्ञान, पर्वत वगैरह स्थिर पदार्थ को जानना। पर्वत है, बहुत समय से वहाँ पर है, आपने उसको देखा तो आपने कहा ये तो पर्वत है। ऐसी वस्तु को अगर आप जानेंगे अवग्रह या अवाय धारणा के द्वारा तो उसको कहते हैं क्या? वो जैसे पर्वत आदि, तो उसको हम कहेंगे ध्रुव ज्ञान अथवा ध्रुव पदार्थ। अध्रुव किसे कहा? तो जैसे चंचल बिजली वगैरह को जानना अध्रुव ज्ञान है। अध्रुव का मतलब होता है कि जो वस्तु बहुत ज़्यादा चंचल एकदम से जा रही हो, है ना, उसको कहते हैं अध्रुव ज्ञान। ध्रुव में तो स्थिर चीज़ को जान रहा है जो बहुत समय से स्थिर है, और अध्रुव में जो चंचल है, जैसे बिजली। अब बिजली कितनी जल्दी आके चली जाती है, तो इसका ज्ञान होना तो ऐसे पदार्थ को जानना कहलाता है अध्रुव वस्तु का ज्ञान। तो ये हुआ अभी अवग्रह आदि से जानने वाले पदार्थों के प्रकार के। वो बहु भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, बहुविध भी हो सकते हैं, एक विध भी हो सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। इसके बाद अब इसी में शिष्य ने प्रश्न कर लिया कि जो आपने कहा है बहुविधि क्यों कह दिए बीच में भैया, ये क्या है? तो कहा बहुविध आदि जो हैं ये पदार्थ के विशेषण, जैसे मान लीजिए गाड़ी है, घर है ना, अलमारी है, ये सब क्या है? ये पदार्थ हैं, इनके विशेषण हैं कि बहु है कि एक है, कि बहुविध है कि एक विध है। तो ये सब विशेषण किसके हैं? ये पदार्थों के विशेषण। उसी के लिखा अर्थस्य। अर्थस्य मतलब पदार्थस्य। यह जो विशेषण है बहुविध, एक विध, ये सब किसके विशेषण है? पदार्थों के विशेषण है, वस्तुओं के विशेषण है ना। ऐसा आपको समझना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं अब जो आपने कहा है मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा। उसमें भी अवग्रह जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह। तो यहाँ पे कह रहे हैं अवग्रह ज्ञान में विशेषता कैसे पड़ती है? तो कह रहे हैं व्यंजनस्यावग्रह, यानी व्यंजनस्यावग्रह यानी व्यंजनस्य, यानी व्यंजनस्य यानी जो व्यंजन ज्ञान है, अथवा एक प्रकार से आप व्यंजन का अर्थ लगा सकते हैं अस्पष्ट ज्ञान, है ना। तो व्यंजनस्य यानी जो अस्पष्ट ज्ञान है शब्द वगैरह का, वो अवग्रह केवल अवग्रह ज्ञान होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। यानी जो अस्पष्ट ज्ञान होगा, अब यानी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं आपको हुआ, उसका जो केवल एक बार सत्ता मात्र का ज्ञान होना है, उसको कहते हैं व्यंजनस्यावग्रह। यानी उस अस्पष्ट ज्ञान को व्यंजनस्य यानी अस्पष्ट ज्ञान को अवग्रह यानी उसको केवल अवग्रह कहते हैं। केवल अवग्रह मतलब उसको मात्र अवग्रह जानो। 2 प्रकार का कहा ना, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह अस्पष्ट ज्ञान होता है और अर्थावग्रह स्पष्ट ज्ञान होता है। व्यंजनावग्रह कितना? 4 इंद्रियों से होता है। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। और इसके अलावा 5 इंद्रियों मन से जो होता है उसको कहते हैं अर्थावग्रह, है ना। तो कह रहे हैं व्यंजनस यानी अस्पष्ट ज्ञान, अवग्रह वो क्या है? व्यंजनावग्रह कहलाता है। अच्छा, अवग्रह के 2 भेद हैं, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। अर्थावग्रह स्पष्ट पदार्थ के ज्ञान को कहते हैं, जब वस्तु का स्पष्ट ज्ञान हो जाए उसको अर्थावग्रह कहते हैं, और जो अस्पष्ट ज्ञान होता है उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। इस प्रकार से आपको अवग्रह के 2 भेद भी याद रखने हैं। अच्छा, व्यंजनावग्रह की विशेषता क्या है? तो कह रहे हैं ना चक्षु रनिंद्रियाभ्याम। ना चक्षु यानी चक्षु से नहीं होता, अभी आपको कहा ना केवल 4 इंद्रियों से होता है, तो ना चक्षु चक्षु इंद्रिय से नहीं होता। और अनिंद्रियाभ्याम, ना अनिंद्रिय, ना शब्द को दोनों में लगाना, ना चक्षु ना अनिंद्रियाभ्याम। अनिंद्रिय का मतलब मन। तो ये जो व्यंजनावग्रह है वो ना चक्षु ना ही आँखों से होता है, और ना ही वो कैसे होता है, ना ही आपके अनिंद्रिय यानी मन से होता है। तो इस प्रकार से आपको इसको समझ लेना है। और जब हम इसके भेद करते हैं, जैसे कहा ना मति ज्ञान के 4 भेद, अवग्रह, इंद्र क्या कैसा अवग्रह, यह अवाय धारणा, ये तो केवल 4 हुए। लेकिन इसके जब और भेद प्रभेद करते हैं तो टोटल भेद इसके कितने हो जाते हैं? 336। तो 336 भेद आपको याद रखना है ना। इसके भेद कैसे होंगे? तो देखिए, जैसे अवग्रह है, व्यंजनावग्रह, जब इन 4 प्रकार के अवग्रहों का देखिए, जैसे यहाँ पे कहा इस तरह 12 प्रकार का जो अवग्रह है और 12 प्रकार का ईहा है, 12 प्रकार का, क्यों? देखिए 12 पदार्थ हैं तो अवग्रह 12 प्रकार का हो गया, यह 12 प्रकार का हो गया, अवाय 12 प्रकार का हो गया, धारणा 12 प्रकार की हो गई। तो इस प्रकार से 12 का गुणा जो आपने किया 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा?
मति ज्ञान के कितने भेद हो जाएंगे? 48 भेद हो जाएंगे। तथा इनमें से प्रत्येक ज्ञान 5 इंद्रियों मन के द्वारा होता है। तो अब क्या करना है? तो इन 48 का 6 से गुणा कर दें, क्योंकि ये जो ज्ञान हुआ है आपको अवग्रह से, तो इन सब जो ज्ञान हुआ है आपको मति ज्ञान के 48 भेद, ये किस किस से होंगे? 5 इंद्रियों से होंगे, मन से भी होंगे। तो इसका 6 से गुणा कर दें, तो इससे भेद करने पे आ जाएगा 288। और इनमें जब व्यंजनावग्रह के, क्योंकि व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों से होता है, तो व्यंजनावग्रह के जो 4 का गुणा जब करेंगे 12 का 4 से तो होगा 48। तो 288 में जब आप 48 जोड़ेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 336। तो इस प्रकार से इसके 336 भेद होते हैं, उसे भी आप याद रखें ऐसा। अच्छा, अब कहते हैं वो जो श्रुत ज्ञान है। अब देखिए मति ज्ञान पूर्ण हुआ, अब आ रहे हैं श्रुत ज्ञान पे। तो कह रहे हैं श्रुत ज्ञान का स्वरूप या भेद क्या है? तो कह रहे हैं श्रुतम मति पूर्वम। श्रुत ज्ञान कैसा होता है? मति पूर्वक होता है, यानी मति ज्ञान से जो ज्ञान हुआ है उसमें विशेष जानना तो श्रुत ज्ञान है, इसलिए तो कहा श्रुतम मति पूर्वम, यानी श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। और इसके कितने भेद हैं? तो कहा द्वय, यानी 2 भेद हैं। 2 भेद कौन कौन से हैं? एक तो कौन था? एक भेद आपका होगा अंग बाह्य, एक होगा अंग प्रविष्ट। तो श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है, उसके कितने भेद हैं? 2, यानी 2 भेद हैं। अब 2 भेद में भी जो पहला भेद, देखिए 2 भेद होगा ऐसा ऐसा, जो पहला भेद है उसके कितने भेद हैं? 12। देखिए जो पहला भेद है उसके कितने? अनेक। और जो दूसरा भेद है उसके कितने भेद हैं? 12। तो यानी पहला जो कहा, देखिए श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का, कौन कौन सा? अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट। तो अंग बाह्य कितने प्रकार का? तो कहा अनेक। अंग बाह्य तो बहुत हैं, जितने भी शास्त्र हैं सब अंग बाह्य कहलाते हैं। और जो द्वादशांग रूप जिनेंद्र भगवान की वाणी है वो क्या कहलाती है? अंग प्रविष्ट। तो जो दूसरा अंग प्रविष्ट है वो कितने भेद वाला है? 12। तो श्रुत ज्ञान 2 प्रकार, अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य अनेक प्रकार का और अंग प्रविष्ट कितने प्रकार का? 12, यानी 12 प्रकार का। तो ये हुआ श्रुत ज्ञान के बारे में। अच्छा, अब देखिए क्या कहते हैं। अब देखिए मति ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान हो गया। अब आते हैं अवधि ज्ञान में कि अवधि ज्ञान क्या है और इसके स्वामी कौन होते हैं। तो कह रहे हैं भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, यानी अवधि ज्ञान 2 प्रकार का, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। तो सबसे पहले बात करेंगे भव प्रत्यय की। तो कह रहे हैं अवधि ज्ञान जो भव प्रत्यय या भव प्रत्यय वाला अवधि है वो किसको होता है? देव और नारकाणाम, यानी देवों को और नारकियों को जो ज्ञान अवधि ज्ञान होता है उनका अवधि ज्ञान क्या कहलाता है? वो कहलाता है भव प्रत्यय। भव का मतलब होता है वह योनि अथवा एक जो गति जिसमें वो भव ही कारण बन जाए अवधि ज्ञान के होने में। यानी अब वहाँ जाए कोई मेहनत नहीं करना कि अवधि ज्ञान उत्पन्न हो, वो तो आप वहाँ उत्पन्न हुए और आपको स्वयं ही भी अवधि ज्ञान हो जाएगा, इसलिए वो कहलाता है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, है ना। तो भव प्रत्यय यानी भव ही जहाँ पे कारण है उस अवधि, वो अवधि ज्ञान किनको होता है? देव नारकाण, यानी देवों को और नारकियों को। तो ये है अवधि ज्ञान के स्वामी और भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। इसके बाद में कहते हैं गुण प्रत्यय किसे कहा? तो कहा गुण प्रत्यय क्षयोपशम निमित्तः षट विकल्पः शेषाणाम, यानी क्षयोपशम के निमित्त से। देखिए भव प्रत्यय तो बिना मेहनत के हो गया देव और नारकियों को, लेकिन जो गुण प्रत्यय है उसके लिए आपको तपस्या आदि करनी पड़ती है, जिनेंद्र पूजा सत्कार्य करेंगे तब वो विशुद्धता से उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा क्षयोपशम निमित्ता, यानी जो क्षयोपशम से उत्पन्न हो अथवा तपस्या आदि के द्वारा उत्पन्न हो वो कैसा? षट विकल्पा 6 भेद वाला है। और किनको होता है? शेषाणाम। शेषाणाम जीवानाम, मतलब पीछे कहा ना कि जो भव प्रत्यय है वो देवनार क्यों होगा, तो शेष कौन बचाओ? अब देव, अब नारकी और त्रियंचर केवल मनुष्य बचे, तो इनको जो होता है वो कौन सा होता है? भव, उनको होता है गुण प्रत्यय। और वो कितने भेद वाला है भाई? तो कहा षट विकल्पा, यानी 6 भेद वाला है। कौन कौन सा? तो इसको देखिए। तो कह रहे हैं कहते हैं अनुगामी। अनुगामी का मतलब होता है जो आपके पीछे पीछे जाए। तो जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भाव या क्षेत्र में भी जीव के साथ बना रहता है उसे अनुगामी, यानी आप इस भाव से, आप इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए अथवा इस भाव से दूसरे भाव में गए अथवा क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, भाव में परिवर्तन हुआ, फिर भी आपके साथ में अवधि ज्ञान बना रहे तो उसे कहते हैं अनुगामी, जो आपका पीछा करते रहे, है ना। इसके बाद में
फिर कहा अननुगामी किसी का 6 भेद है ना, तो सबसे पहला अनुगामी, दूसरा भेद कौन सा, तो कहा अननुगामी, यानी जो अवधि ज्ञान दूसरे भाव या क्षेत्र में जीव के साथ नहीं जाता उसे अननुगामी है। अनुगामी तो आपके पीछे पीछे जाएगा, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी भाव में चले जाएं, परंतु अननुगामी आपके पीछे नहीं जाता, इसलिए कहा जो जीव के साथ नहीं जाता उसे कहते हैं अननुगामी, आपके पीछे नहीं जाएगा। इसके बाद में तीसरा भेद क्या है, 6 भेदों में से फिर कहा वर्धमान, यानी जो अवधि ज्ञान शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कलाओं की तरफ बढ़ता जाता है। अब जितना आपको अवधि ज्ञान हुआ, जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है, ऐसे कह रहे हैं जो बढ़ता जाए उसे कहते हैं वर्धमान अवधि ज्ञान। और हीयमान यानी जो अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष की चंद्रमा की कलाओं की तरह घटता जाए, जो बढ़ेगा वो वर्धमान, जो घटेगा वो हीयमान, जो साथ जाएगा वो अनुगामी, जो साथ नहीं जाएगा वो अननुगामी। इसका अंत का अवस्थित, जो अवधि ज्ञान सूर्य या तिल के समान एक सा रहता है, ना घटता है और ना ही बढ़ता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। तिल का मतलब जैसे मान लीजिए किसी के चेहरे पे छोटा सा तिल हो, वो क्या है, अब जितना आपको है वो उतना ही रहेगा, वो कभी भी घटेगा बढ़ेगा नहीं जीवन भर। तो वैसा जो ज्ञान होता है वो होता है अवस्थित अवधि ज्ञान, यानी जितना है उतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, उसे कहते हैं अवस्थित। अनावस्थित कैसे कहते हैं, जो अवधि ज्ञान हवा से जल की तरंगों की तरह घटता बढ़ता रहता है, एक सा नहीं रहता, उसे कहते हैं अनावस्थित। तो यानी जो जितना है उतना ही रहेगा, तो कैसा अवधि ज्ञान कहलाएगा, अवस्थित, और जो घटता बढ़ता रहेगा वो कहलाएगा अनावस्थित। तो इस प्रकार से 6 भेद हो गए, जो पीछे पीछे जाएगा अनुगामी, जो नहीं जाएगा अननुगामी, जो बढ़ेगा वर्धमान, जो घटेगा वो हीयमान, जो जितना है उतना ही रहेगा अवधि ज्ञान, तो वो कैसा कहलाएगा, अवस्थित, और जो घटेगा भी बढ़ेगा भी वो क्या कहलाएगा, अनावस्थित। तो इस प्रकार से क्या कहलाता है, आपके 6 भेद हुए गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के। अब कह रहे हैं, अब देखिए मति ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, अब बता रहे हैं मन परय ज्ञान के बारे में। तो कह रहे हैं ऋजु विपुल मति मनः परययः, यानी ऋजु और विपुल मति मनः परय, यानी ऋजु ये 2 भेद वाला हुआ। जैसे अभी पीछे बताया ना, अवधि ज्ञान 2 प्रकार का, कौन कौन सा, ऋजु, एक तो भाव प्रत्यय गुण प्रत्यय, ऐसी मनः परय ज्ञान भी 2 प्रकार का, ऋजुमति और विपुलमति। तो अब इसको देखिए, 2 प्रकार का अवधि ज्ञान हो गया। ऋजुमति, इसकी परिभाषा को देखिए, त्रियोग की सरलता से स्पष्ट विचार किए गए मन की स्थिति रूपी पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को ऋजुमति कहते हैं, यानी जो दूसरे की मन की बातों को तो जाने परंतु सरल बातों को जाने, ज़्यादा कठिन बातों को ना जान पाए, उसे कहते हैं ऋजुमति। और विपुलमति किसे कहते हैं, दूसरे की मन की गूढ़ और जटिल रूप में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, उसको कहते हैं विपुलमति मनः परय ज्ञान। तो यानी जो सरल बातों को जानेगा मन की वो ऋजुमति कहलाएगा, जो कठिन बातों को जानेगा वो कहलाएगा विपुलमति मनः परय ज्ञान। तो ऐसे 2 भेद इसके हो गए। अच्छा, ऋजुमति और विपुलमति में अंतर क्या है भाई, जब दोनों मनः परय ज्ञान है, मन की बातों को जान रहे हैं, तो कह रहे हैं विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, यानी विशुद्धि और अप्रतिपाताभ्याम की अपेक्षा से तद विशेष है, यानी उस अवधि ज्ञान में वो जो मनः परय ज्ञान है उसमें भेद है। कैसे भेद है, विशुद्धि की अपेक्षा से ऋजुमति वाला जो है उसमें कम विशुद्धता होती है और विपुलमति वाला अधिक विशुद्ध परिणामी होता है। और अप्रतिपाताभ्याम का मतलब होता है ना गिरना। तो ऋजुमति किसी को हो गया तो होके छूट भी सकता है, परंतु विपुलमति एक बार हो गया तो अप्रतिपाताभ्याम वो कभी भी छूटता नहीं है। तो ये दोनों में भेद है, ऋजुमति मन को जानेगा, विपुलमति मन की बातों को जाने के लिए, ऋजुमति सरल को जानेगा, विपुलमति कठिन को जानेगा। ऋजुमति कम विशुद्धता वाला है, विपुलमति अधिक विशुद्धता वाला है। ऋजुमति हो के छूट जाएगा, विपुलमति एक बार हो गया तो नहीं छूटेगा। तो इस प्रकार से ये मनः परय ज्ञान के दोनों में अंतर है, ऋजुमति और विपुलमति में। ठीक है। अच्छा, अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान में भी भाई कोई अंतर है क्या, तो कह रहे हैं हाँ, कह रहे हैं विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो, यानी इनकी अपेक्षा से अवधि मनः परययोः, यानी अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान में क्या है, भेद है। किस किस की अपेक्षा से, तो कहा है विशुद्धि की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, स्वामी की अपेक्षा से, विषय की अपेक्षा से क्या है, अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान में क्या है, अंतर है। जैसे विशुद्धि की अपेक्षा से देखें तो भाई अवधि ज्ञान से ज़्यादा मनः परय ज्ञान में विशुद्धता है। क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो जो ऋजुमति ज्ञान है, जो मनः परय ज्ञान है वो तो केवल 2.5 दीप में होगा, परंतु जो अवधि ज्ञान है वो
तीनों लोगों के जीवों को हो सकता है। स्वामी की अपेक्षा से बात करें तो भाई इसके तो चारों गति के जीव स्वामी हैं, परंतु ये जो मन है पर ज्ञान है वो केवल छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को ही हो सकता है। और विषय की अपेक्षा से बात करें तो उससे भी अवधि ज्ञान का विषय थोड़ा स्थूल है, परंतु उससे भी सूक्ष्म विषय को क्या जानता है, मन है पर ज्ञान जानता है। इस अपेक्षा से इन चार कारणों की अपेक्षा से अवधि और मन है पर्याय हो, यानी इन दोनों में क्या है, अंतर है। तो इस अपेक्षा से आपको इनके अंतर को भी समझना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय क्या है भाई, तो कह रहे हैं मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु, यानी मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय क्या है, तो मति श्रुतयो यानी मति और श्रुति ज्ञान का विषय निबंधा, निबंध का मतलब होता है संबंध, इन दोनों का जो संबंध है तो विषय वो क्या है, द्रव्येषु यानी द्रव्यों की, असर्व पर्यायेषु, असर्व का मतलब होता है सभी को नहीं जानना, कुछ पर्यायों को जानना। तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जो है इस सभी द्रव्यों की, जो द्रव्य हैं, जो भी द्रव्य हैं उन द्रव्यों की असर्व यानी सब पर्यायों को नहीं जानता, कुछ पर्यायों को जानता है। अब देखिए जो केवल ज्ञान है वो तो सभी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानेगा, परंतु मति श्रुति में ये नहीं है। मति श्रुति जो है असर्व यानी सभी पर्यायों को नहीं जानता, कुछ पर्यायों को जो जाने उसे कहते हैं मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ठीक है। इसके बाद में अवधि ज्ञान का विषय क्या है भाई, तो कह रहे हैं रूपिष्ववधि, यानी अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, इस प्रकार से है ना ऐसा। इसके बाद कह रहे हैं मनः पर्याय ज्ञान का क्या विषय है, तो कह रहे हैं तदनंत भागे मनः पर्यायस्य, यानी तद अनंत भागे यानी जो आपने अवधि ज्ञान से जाना है उसी के अनंतवे भाग को जो जाना जाए उसको कहते हैं मनः पर्याय ज्ञान। देखिए आपने अवधि ज्ञान से क्या जाना, रूपी पदार्थ को, तो जो आपने रूपी पदार्थ उससे जाना है उसके ही अनंत विभाग को यानी और सूक्ष्मता को जो जान ले। जैसे मान लीजिए एक लड्डू है, उस लड्डू के एक एक कण को जो जानेगा वो तो क्या कहलाएगा, अवधि ज्ञान कहलाएगा, परंतु उसके भी एक कण के भी छोटे छोटे से भाग को जो जान जाए वो कहलाएगा मनः पर्याय ज्ञान। तो तदनंत भागे यानी मनः पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान के ही जो अनंत विभाग को जाने उसे कहते हैं मनः पर्याय ज्ञान। तो दोनों का विषय एक ही है, परंतु दोनों में जो जानने की अपेक्षा से देखा जाए तो एक थोड़ा स्थूल है, उससे सूक्ष्म विषय वाला मनः पर्याय ज्ञान है। केवल ज्ञान का क्या विषय है भाई, तो कह रहे हैं सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, यानी सर्वद्रव्यों की जितनी अनंत पर्याय हैं, तो सर्वद्रव्यों की जितनी भी पर्याय हैं तो अनंत पर्यायों को जानने वाला कौन है, केवलस्य, यानी केवल ज्ञान का विषय। केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानना होता है। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। अच्छा, अब एक प्रश्न शिष्य ने फिर कर लिया भाई, कह रहे हैं कि एक साथ में अगर किसी जीव को ज्ञान हो तो कितना ज्ञान हो सकता है, तो कह रहे हैं एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्यः, यानी एकादीनी एक को आदि लेकर अगर भाज्यानि विभाजन किया जाए तो युगपद यानी एक साथ, एकस्मिन् यानी एक जीव में, आचतुरभ्य यानी चार ज्ञान तक ही हो सकते हैं। यानी किसी भी जीव में अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होंगे तो चार हो सकते हैं, चार से ज़्यादा ज्ञान किसी जीव में नहीं हो सकते, और कम से कम कोई होगा तो एक ज्ञान तो होगा ही होगा। तो कैसे, देखिए ऐसा समझिए, अगर एक जीव की अपेक्षा से अगर ज्ञानों का विभाजन करें तो अगर किसी जीव में एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा अकेला, अगर उसमें दो ज्ञान होंगे तो मति और श्रुत ज्ञान होगा, तीन ज्ञान होंगे तो मति श्रुत अवधि होगा, अगर चार ज्ञान होंगे तो मति श्रुत अवधि और मनः पर्याय ज्ञान होगा, और एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान। तो ज़्यादा से ज़्यादा चार ज्ञान हो सकते हैं, मति श्रुत अवधि और मनः पर्याय ज्ञान, और एक ज्ञान केवल तभी हो सकता है जो केवल ज्ञान है। ऐसे आचतुरभ्य चार ज्ञान तक ही ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, इतना आपको समझना है। अच्छा, मति श्रुत और अवधि ज्ञान में मिथ्यापना, यानी मति श्रुत जो ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, हम कहते हैं ना कि कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, तो इन जो ज्ञान है इनमें मिथ्यापना कैसे आता है, मति ज्ञान कुमति कैसे हो जाता है, और श्रुत ज्ञान कुश्रुत कैसे हो जाता है, अवधि ज्ञान कुअवधि कैसे हो जाता है। तो कह रहे हैं मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, यानी मति श्रुत और अवधि ज्ञान तीनों कैसे होते हैं, विपर्ययः, विपर्य यानी मिथ्या भी होते हैं, यानी मति श्रुत और अवधि ज्ञान को सम्यक नहीं मानो, ये कैसे होते हैं, मिथ्या भी हो सकते हैं। तो कैसे मिथ्या हो जाते हैं, तो इसके लिए कह रहे हैं
आगे देखिए, ज्ञानों में मिथ्या होने का हेतु है सद सतोरविशेषाद यत्रक्षोपलब्धि ऋन्मत्तवत्। ऋन्मत्तवत् का उन्मत्तवत् जब विच्छेद करने के लिए उन्मत्तवत्, उन्मत्त का मतलब होता है जो व्यक्ति शराब पी ले उसके समान। यद्रक्षोपलब्धि, यद्रक्षोपलब्धि यानी जैसी उसकी इच्छा होगी वैसा करेगा। देखिए जैसे किसी ने शराब पी ली तो उसकी जैसी इच्छा होगी वैसा करेगा। वो अपनी बीवी को बहन भी कह सकता है, अपनी बीवी को माँ भी कह सकता है और बीवी भी कह सकता है। ऐसी कहा उन्मत्तवत्, उन्मत्त के समान। यद्रक्षोपलब्धि यानी जैसी इच्छा हुई वैसा परिणमन करेगा। सद असत अविशेषात यानी शतः असत, यानी सत पदार्थ है जिसकी सत्ता है, असत यानी जिसकी सत्ता नहीं है। दोनों को अविशेषात, दोनों में उसको कोई विशेषता नहीं होती, नहीं जानता कौन सा पदार्थ नित्य है कौन सा अनित्य है, कौन मेरी बीवी है और कौन मेरी माँ है। तो इस अपेक्षा से यद्रक्षोपलब्धि यानी जैसी इच्छा हुई वैसा जानना क्या कहलाएगा, उन्मत्त के समान। तो ऐसे अब कहना क्या चाहते हैं, क्यों सूत्र दिया, तो सूत्र कह रहे हैं मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान होता तो सही है, लेकिन फिर भी इनको मिथ्या इसलिए कह देते हैं कि जैसे शराब पिया हुआ कोई व्यक्ति, उसको निर्णय नहीं होता कि कौन सा पदार्थ सही है कौन सा गलत है। अगर वो सही को सही भी कह दे तो उस पर विश्वास मत करना, वो तो कुछ समय बाद पलट जाएगा। ऐसे ही मति श्रुत अवधि ज्ञान जो है इनमें मिथ्यापना इसलिए आ जाता है क्योंकि वो मिथ्यात्व से युक्त होता है, इसलिए कहा ना अविशेषात, वो दोनों में कोई विशेषता नहीं करता। ये अंतिम सूत्र रह गया प्रथम अध्याय का। तो यह जो सूत्र है यह है नयों संबंधी, यानी द्रव्यार्थिक नय क्या होता है, पर्यायार्थिक नय क्या होता है ना, तो उसके लिए सूत्र है। तो कह रहे हैं नैगम संग्रह व्यवहार रजु सूत्र शब्द समविरूढ़ै वम भूता नयाः, यानी ये क्या हो गए, नयों के भेद हैं। तो सबसे पहले नैगम, फिर दूसरा संग्रह, तीसरा व्यवहार, इसके बाद में ऋजु सूत्र, फिर शब्द, फिर समाविरूढ़ और फिर एवं भूत नय। इस प्रकार से 7 नय हो गए। और जो आगे के 3 हैं यानी नैगम संग्रह और व्यवहार, ये तीनों द्रव्यार्थिक नय हैं। और इसके बाद के 4 नय हैं ऋजु सूत्र, शब्द नय, समविरूढ़ नय और एवं भूत नय, ये चारों क्या है, पर्यायार्थक नय है। तो अब आप कहेंगे ये होते क्या है, तो इसकी परिभाषा को समझिए। तो सबसे पहले कहते हैं नैगम नय क्या है, तो कह रहे हैं जो नय अनिष्पन्न अर्थ के संकल्प मात्र को ग्रहण करता है, यानी अभी चीज़ बनी नहीं है लेकिन उसके केवल संकल्प को ग्रहण करता है, उसे नैगम नय कहते हैं। जैसे लकड़ी, पानी आदि सामग्री इकट्ठी करने वाले मनुष्य से कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो उत्तर देता है कि भात पका रहा हूँ, किंतु उस समय वह भात पकाने की तैयारी कर रहा है पर उसका संकल्प भात पकाने का है। अतः जो पर्याय अभी निष्पन्न नहीं हुई है उसे वह निष्पन्न मानकर व्यवहार करता है, वह नैगम नय। देखिए नैगम नय क्या है, कि वो चीज़ अभी बनी नहीं है लेकिन उसके संकल्प को ग्रहण करना कि ये तो बनाने वाला है, तो कह दे कि भाई ये तो बना लिया है। जैसे किसी ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, मान लीजिए वो लकड़ी इकट्ठी कर रहा है और आपने कहा क्या, वो कहेगा भाई भात पका रहा हूँ, तो आप कहेंगे ना कि सामने वाला भात पका रहा है, तो वो चीज़ अभी निष्पन्न नहीं हुई है। तो क्या कहा, संकल्प मात्र को, उसके संकल्प को जो ग्रहण करना है कि वो भविष्य में करेगा, उसे कहते हैं नैगम नय। इसके बाद में दूसरा कहा संग्रह नय क्या है, तो कह रहे हैं जो नय अपनी जाति का विरोध नहीं कर एक पने से अनेक पदार्थ को ग्रहण करता है, उसे संग्रह नय कहते हैं। जैसे कहा जैसे संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, जोड़ना। तो जो अपनी जाति का विरोध नहीं करके एक पने से अनेक पदार्थों का, यानी एक आप एक शब्द कहेंगे केवल और बहुत सी वस्तुओं का ग्रहण हो जाएगा। जैसे मैंने कहा द्रव्य, तो उसमें जीव का भी ग्रहण हो गया, उसमें पुद्गल का भी ग्रहण हो गया, विरोध किसी का नहीं हुआ है ना, और उसी में धर्म का भी ग्रहण हो गया। तो ऐसे एक शब्द कहने से कहा ना, एक पने से अनेक पदार्थों ग्रहण कर ले, तो उसे कहते हैं संग्रह नय, यानी इकट्ठा कर लेना, जोड़ लेना। जैसे द्रव्य कहने से समस्त द्रव्यों को, जीव कहने से समस्त जीवों का, और पुद्गल कहने से समस्त पुद्गलों का ग्रहण हो जाना। जैसे हमने कहा द्रव्य, तो उसमें जीव भी आ गया, पुद्गल भी आ गया, धर्म, उसने किसी का विरोध नहीं किया और सभी एक ही के अंदर समाहित हो गए। इसको कहते हैं संग्रह नय, है ना। जैसे हमने जीव कहा तो उसमें संसारी जीव भी आ गया, मुक्त जीव भी आ गया, नारकी भी आ गया, त्रिंच भी आ गया, तो इसको कहते हैं संग्रह नय। व्यवहार नय किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं जो नय
संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञात पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। यानी संग्रह में तो आपने इकट्ठा किया और व्यवहार में उसका भेद कर देना। जैसे हमने कहा द्रव्य, तो सभी उसमें आ गए, जीव पुद्गल धर्म अधर्म, तो वो तो संग्रह नय है। लेकिन आप उसका भेद करना कि ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, अधर्म है, तो ये जो भेद किया जाता है वो व्यवहार नय से भेद किया जाता है। तो कह रहे हैं क्या कहा, संग्रह से द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करना, जब उसका भेद करेंगे उसे कहेंगे व्यवहार नय। जैसे द्रव्य के क्षय भेद करना, जीव के संसारी और मुक्त आदि भेद करना, पुद्गल के परमाणु और स्कंद आदि भेद करने, सब क्या कहलाता है, व्यवहार नय। तो ये तो 3 हो गए द्रव्यार्थिक नय। अब देखते हैं पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं। तो पर्यायार्थिक नय 4 प्रकार का। तो सबसे पहले देखिए ऋजु सूत्र। ऋजु का मतलब होता है सरल। भूत और भावी पर्याय को छोड़कर जो वर्तमान स्थूल पर्याय को ग्रहण करता है उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं। यानी आपने उसकी भूत की पर्याय को छोड़ दिया कि वो पहले क्या था, और आपने उसकी भावी पर्याय को छोड़ दिया कि भविष्य में क्या होगा, केवल वर्तमान को ग्रहण कर रहे हैं। यानी भूत में वो प्रधानमंत्री रहा हो, आपको कोई मतलब नहीं, भविष्य में प्रधानमंत्री बने, आपको मतलब नहीं, आप वर्तमान में बात कर रहे हैं कि भाई वर्तमान में तो ये सामान्य व्यक्ति हैं। तो ऐसे ही जो इस प्रकार का ग्रहण हो उसे कहते हैं ऋजु सूत्र ने कहा ना, भूत और भावी पर्याय को छोड़कर वर्तमान स्थूल पर्याय को ग्रहण करता है उसे कहते हैं ऋजु सूत्र ने। अच्छा, दूसरी कौन सा है पर्यायार्थिक नय, तो कह रहे हैं शब्द नय। शब्द नय क्या है, तो कह रहे हैं जो नय लिंग संख्या कारक आदि के व्यभिचार को दूर करता है उसे शब्द नय कहते हैं। जैसे नए लिंग आदि के भेद से पदार्थ को भेद रूप ग्रहण करता है। जैसे एक ही शब्द है, अब जैसे मान लीजिए एक शब्द है भार्या, तो ये क्या है, जो भार्या शब्द है ये कैसा स्त्रीलिंग शब्द है। अगर कहें दारा तो ये पुल्लिंग शब्द है। अगर कहें करत्र तो कलत्र कैसा है, नपुंसकलिंग शब्द है। लेकिन तीनों का अर्थ तो क्या है, स्त्री। उसी लिए कह रहे हैं जो नए लिंगादिक के भेद से पदार्थ को भेद रूप ग्रहण करता है। वास्तविकता में तीनों का अर्थ तो एक है, लेकिन आप उसमें भेद कर रहे हैं कि दारा जो शब्द है वो कैसा है, वो पुल्लिंग है, भार्या स्त्रीलिंग है। तो ऐसा जो भेद करता है उसे कहते हैं शब्द नय, जो लिंगादिक के भेद से पदार्थ को भेद रूप ग्रहण कर ले। जैसे कहा ना, दारा पुल्लिंग, भार्या स्त्रीलिंग और कलत्र नपुंसकलिंग, ये तीनों शब्द भिन्न लिंग वाले होकर भी एक ही स्त्री पदार्थ के वाचक है, परंतु यह शब्द नय स्त्री पदार्थ का लिंग से भेद स्वीकार करता है। ऐसा। इसके बाद में तीसरा है समविरूढ़ नय। समविरूढ़ नय किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं जो नय नाना अर्थों का उल्लंघन कर रूढ़ी से एक अर्थ का ग्रहण करता है उसे समविरूढ़ नय कहते हैं। यानी नाना अर्थों को क्या कर दिया, उल्लंघन करके रूढ़ी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहें गौ, तो आपके मन में एक ही चीज़ आई, गौ का मतलब होता है गाय। लेकिन जो गौ शब्द है, गौ का मतलब तो वाणी भी होता है, गौ का मतलब तो पृथ्वी भी होता है, लेकिन वो रूढ़ हो चुका है आपके मन में, गौ का मतलब गाय। तो इसे कहते हैं समविरूढ़ नय। जैसे जो नय नाना अर्थों का उल्लंघन कर रूढ़ी से एक अर्थ को ग्रहण करे, यानी और जो अर्थ है वो तो आप भूल गए, लेकिन एक अर्थ को जो ग्रहण करना है उसे कहते हैं समविरूढ़ नय। जैसे यह नय पर्याय के भेद से अर्थ को भेद रूप ग्रहण करता है। जैसे इंद्र, शुक्र, पुरंदर, ये तीनों शब्द इंद्र के नाम है, परंतु जब भी यह नय तीनों के भिन्न भिन्न धर्मों के अपेक्षा से भिन्न भिन्न अर्थ को ग्रहण करता है। इंद्र कहेंगे तो आप इंद्र शक्तिशाली कोई है ऐसा आपके मन में आ जाएगा। तो ऐसे ही उसके अर्थ तो बहुत हैं एक, परंतु आप उसको आपके मन में जो रूढ़ हो चुका है उसी को स्वीकार करना समविरूढ़ नय कहलाता है। और अंतिम जो नय है पर्यायार्थिक नय का चौथा नय, तो कह रहे हैं जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ है उसी क्रिया रूप परिणाम में पदार्थ को जो नय ग्रहण करता है उसे एवं भूत नय कहते हैं। यानी वो उस समय जो क्रिया कर रहा है उसी क्रिया में जो परिणाम कर रहा है उसी को स्वीकार करना क्या कहलाता है, एवं भूत नय। जैसे पुजारी पूजा करते समय ही पुजारी कहना, जब वो पूजा कर रहा है तभी आपको भाई ये तो पुजारी है ना। तो जब वो झाड़ू लगाए तो आप कहो ये तो झाड़ू लगाने वाला है। तो ऐसे जो वर्तमान की क्रिया को ग्रहण करे उसी के अपेक्षा से बात करे वो कहलाता है एवं भूत नय का ना। जिस क्रिया रूप अर्थ है उसी क्रिया रूप परिणाम पदार्थ को जो ग्रहण करे उसे कहते हैं एवं भूत नय। तो इस प्रकार से आपका ये पहला अध्याय पूर्ण होता है। इसके बाद हम दूसरे अध्याय का स्वाध्याय करते हैं। जैसे देखिए इसमें देखिए और विशेष भी देख लीजिए, इस नयों का विषय उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता है। यानी नयगम नय से संग्रह नय का विषय सूक्ष्म होगा और सबसे सूक्ष्म किसका होगा, एवं भूत नय का। तो इस प्रकार से जो जितने भी नय हैं
इन सब का विषय क्या है, क्रमशः सूक्ष्म और सूक्ष्म होता जाता है। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष